हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है 10वीं पॉइंट यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। मेरा नाम प्रांशु पांडे। तो आज चलिए हम देखते हैं कुछ प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन, ठीक है, जो पिछले आए हुए हैं आपके पेपर में। उन क्वेश्चनों को आज हम फेस करेंगे। हाँ, लेकिन हम वो टॉपिक को फेस करेंगे जो आपको मैंने उस टॉपिक के बारे में बताया है, ठीक है। जैसे सर्किल के बारे में आप लोगों को बताया मैंने, और रेक्टेंगल के बारे में मैंने बताया, ठीक है। तो उसी के अकॉर्डिंग आप लोगों को कुछ क्वेश्चन रहेगा। तो चलिए आइए देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, लेट ए क्या दिया है आपका, लेट ए क्या रिप्रेजेंट किया है, एरिया ऑफ ए सर्किल। ए क्या है यहाँ आपका, सर्किल यानी वृत्त का क्या दे रखा हुआ आपका, क्षेत्रफल, ठीक है। फिर क्या है आपका, सी इक्वल जो है आपका सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्किल, एंड डी इक्वल इट्स डायमीटर। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए अपॉन सी डी, ठीक है। आपको क्या बताना है, यदि ए वृत्त का क्षेत्रफल, सी वृत्त की परिधि और डी इसके व्यास, ठीक है। डी क्या है, वृत्त का व्यास है, दे रखा हुआ है। तो आपको जो है ए अपॉन सी डी का मान बताना है। तो आपको कुछ ऑप्शन इस प्रकार दे रखे हैं। तो आपको कुछ नहीं करना है, बस करना क्या है, देखिए आपको क्या बोल रहा है कि ए अपॉन सी डी की वैल्यू आपको निकालनी है, ठीक है। ए अपॉन सी डी की वैल्यू आपको निकालनी है। तो करना है आपको सिर्फ, आप देखिए ए क्या है, वृत्त का क्षेत्रफल है, ठीक है। ए जो है क्या है, वृत्त का क्षेत्रफल। तो आपको तो पता है कि वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, सर्किल ऑफ एरिया क्या होता है, आपका होता है पाई आर स्क्वायर होता है। ओके, बढ़िया। अब देखिए यहां क्या बोल रहा है, सी क्या है आपका, यहां सर्कमफेरेंस है ऑफ द सर्किल। सर्किल का क्या है, सर्कमफेरेंस मीन्स पैरामीटर क्या होता है, 2 पाई आर होता है। उसको भी रख दीजिए आप यहां, ठीक है। 2 पाई आर आपने पुट कर दिया। फिर आप देखिए यहां क्या है, डी क्या है आपका, क्या दे रखा हुआ है, डी जो है आपका इस डायमीटर है, क्या है आपका, डायमीटर, व्यास दे रखा हुआ है, ठीक है। तो व्यास क्या होता है आपको तो पता है ना, त्रिज्या, रेडियस का क्या होता है, ट्वाइस होता है। तो यहां क्या हो जाएगा, ठीक है, रेडियस का क्या होता है, ट्वाइस होता है। तो इनटू 2r क्या होता है, 2r। आपको मैंने, ठीक है, इससे पहले वाली वीडियो में बताया था कि रेडियस जो होता है, ठीक है, रेडियस को अगर हम ट्वाइस कर दें, 2 गुना कर दें, तो क्या बन जाएगा, व्यास बन जाएगा, ठीक है। तो आपको याद रखना कि डायमीटर जो होता है सर्किल का, वह रेडियस का क्या होता है, ट्वाइस होता है, 2 गुना होता है। तो हमने यहां रख दिया, ठीक है। अब क्या करना है हमें, देखिए 2 आर यहां है ना, आर स्क्वायर है, ठीक है। एक आर यहां दे रखा हुआ है, एक आर यहां, हमको यहां से इसमें क्या करना है, डिवाइड करना है इसको, ठीक। आप देखिए पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा आपका, ठीक। फिर क्या है, 2 आर दे रखे हैं, तो एक आर ये हो गया, एक आर कैंसिल हुआ तो एक आर बचा। और इससे भी मतलब ये आर का आर, अगर हम आर का मल्टीप्लाई कर दें तो क्या बन जाएगा, आर का स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर ऑफ आर। तो ये दोनों कैंसिल हो गए आपके। क्या बचा आपका, सिर्फ यहां क्या बचा आपका, 1 अपॉन 2 मल्टीप्लाई 2। तो क्या हो गया आपका यहाँ, 2 2 जा 4 हो गया। आया समझ में कुछ, बहुत बढ़िया, ठीक है। अब देखिए 1/4 जो है, 1/4, तो 4 से अगर आप डिवाइड करोगे, क्योंकि यहाँ ऑप्शन जो है आपको फ्रैक्शन में नहीं दे रखा हुआ है, भिन्न में नहीं दे रखा हुआ, किस में दे रखा हुआ, आपका डेसिमल में दे रखा हुआ है। तो करना क्या है आपको, बस डिवाइड कर देना है, ठीक है। तो क्या आएगा, डिवाइड करोगे तो 4 से डिवाइड करोगे तो 0 पॉइंट क्या आ जाएगा आपका, ठीक है, क्या आ जाएगा, 0.25 आ जाएगा, ठीक। अगर आप 1 में डिवाइड करोगे 4 से, तो क्या आएगा आपका, 0.25 आएगा, बन जाएगा। बहुत बड़ी, ये आपका आंसर हुआ, ठीक है, बन जाएगा ना। चलिए सेकंड क्वेश्चन क्या दे रखा हुआ आपका, देखिए यहां, द साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल, क्या, द साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल ए बी सी आर सच दैट 2a इक्वल 3b इक्वल 4c, ठीक है। क्या दे रखा हुआ है आपके, ए बी सी त्रिकोण पक्ष, 2a 3b और 4c, हाँ, ये आपके साइड्स दे रखे हुए हैं, ठीक है, ट्राइंगल के। एंड इट्स पैरामीटर, क्या, इट्स पैरामीटर इज क्या, 208 सेंटीमीटर, कितना, 208,
पैरामीटर कितना दे रखा हुआ है, उसकी परिधि कितनी है त्रिकोण की, पैरामीटर को आपको तो पता है। हाँ, क्या पता है कि टोटल बॉर्डर जो होता है वो क्या कहलाता है आपका, पैरामीटर कहलाता है। तो कितना दे रखा हुआ है 208 सेंटीमीटर। फिर व्हाट इज द लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट साइड, ठीक है, आपको जो है क्या, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट साइड, आपको सबसे बड़ी पक्ष की लंबाई बतानी है, ठीक है। तो देखिए, तो एबीसी त्रिकोण के पक्ष 2a 3b 4c और उसकी परिधि 208 सेंटीमीटर है, तो उसकी बड़ी पक्ष की लंबाई हमें बताना है, ठीक है। आपको जो है लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट साइड बताना है कि क्या है, ठीक। चलिए देखिए, देखिए पूरे क्या है आपके डिफरेंट है ना, वैल्यू डिफरेंट है ए बी सी, ठीक। तो ये क्या है आपका, यहां कौन सा ट्राइंगल हो जाएगा आपका, विषम बाहु, ठीक है, विषम बाहु त्रिभुज, स्केलन ट्राइंगल, ओके। तो कुछ इस प्रकार ये बनता है अगर, ओके। तो देखो, अगर हम 2a 3b 4c अगर ले लेते हैं, इसमें से 2a इसको हम लेट कर लें, ठीक है, 3b इसको लेट कर लेते हैं, 4c इसको लेट कर लेते हैं। अब थोड़ा सा समझो इसमें करना क्या है आपको, देखिए आपका जो है ये सभी क्या दे रखे हुए हैं, आपका इक्वल में दे रखे हुए हैं। करने का तरीका बता रहा हूं, देखिए टोटल आपका जो पैरामीटर है कितना दे रखा हुआ है आपका, 208 दे रखा हुआ है, ठीक है, 208 सेंटीमीटर। तो पैरामीटर का मतलब तो आप समझते हो कि इन सभी का सम, ठीक है, क्या ये जो आपकी 3 साइड्स है ना, इस 3 साइड्स का अगर आप क्या कर दो, सम कर दो, तो इक्वल में आपका क्या दे रखा है, क्या आएगा आपका पैरामीटर निकल कर आ जाएगा अगर हम इन सभी को ऐड कर दें। लेकिन हमें अभी इनकी मेन वैल्यू निकालनी है, ठीक है। कैसे, अगर देखिए, अगर हम क्या करें इनको, हम इन्हें इस कुछ इस प्रकार लिख सकते हैं, a/2, ठीक है, क्या 2a = 3b = 4c, ठीक है। शॉर्ट ट्रिक है, करने का तरीका क्या बता रहा हूं आपको, क्या करना है, a/2 = v/3 = c/4, ऐसा आपने कुछ किया, ठीक है। अब देखो, अगर हम इन सभी के एलसीएम ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं, इन सभी का हम एलसीएम ले लें, हाँ, तो क्या आएगा, इनका एलसीएम क्या आ जाएगा आपका, 2 3 4 का क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा। आया समझ में कुछ, क्या आया यहां 12 आया। अब देखिए, अगर हम 2 से डिवाइड करते हैं 12 को, तो क्या आ जाएगा, 2 6 जा 12, 2 छक्का 12, और 6 का मल्टीप्लाई कहां कर दें, ए में, तो क्या आ गया आपका 6 से बन गया, ठीक है, समझते जाइएगा। फिर अब देखिए, 3 से अगर हम डिवाइड करेंगे 4 को, तो 3 4 जा 12, 4 का मल्टीप्लाई बी में कर दो, तो क्या बन गया आपका 4b = 4 से डिवाइड करोगे तो 3c आ गया आपका। आ रहा है कुछ समझ में? तो कहने का मतलब ये है, अब देखिए यहां ए बी सी, ठीक, ए बी सी में हम क्या करते हैं, इन सभी का क्या करते हैं, ऐड करते हैं। सभी जब आप ऐड करते हो, जैसे a + b + c आप ऐड करोगे, जैसे मान लो इसकी वैल्यू 2 दे रखी है, 4 दे रखी है, 3 दे रखी हुई है, ठीक है, तो समझ पा रहे हो कि अगर इसकी वैल्यू यहां 6 आई है, अगर हम ये बोलें कि इस 2a की वैल्यू 6 आई, हाँ, या हम ये बोलें कि a, हाँ, + b + c, इसे हम क्या लेट कर लेते हैं, a + b + c इक्वल कितना दे रखा हो आपका 208, ठीक है, कितना दे रखा हुआ है 208 सेंटीमीटर। तो a की वैल्यू अगर हम लेट कर लें, क्या 6 है आपका यहां, क्या 6, ठीक है, क्या लेट कर लेते हैं, यहां आप 12x लेट कर सकते हो, ठीक है। तो यहां अगर हम मान लेते हैं कि 6x आया आपका वैल्यू, ठीक, फिर b की वैल्यू क्या है आपकी, यहां हम 4x लेट कर लेते हैं, c की वैल्यू क्या है यहां आपकी 3x है, इक्वल, हम ये देखो ना, ये सभी इक्वल दिखाया है, इसलिए हमने क्या कर दिया, सभी को इक्वल कर दिया कि a इक्वल है b के, b इक्वल है c के, तो हमने सभी को इक्वल कर दिया, यानी जहां a था, b था, c था, वहां हमने x ले लिया, इक्वल कर दिया सभी को। आया समझ में? तो ये क्या हो गया आपका 208 के बराबर, क्योंकि इन सभी का टोटल जो है दिखा रहा है कितना है 208 है, क्या इन सभी का सम पैरामीटर,
ठीक है, और आपको इसमें से क्या बताना है, लॉन्गेस्ट साइड बताना है। ठीक है, तो देखिए इसकी जो मेन वैल्यू आई है 2a की, वो कितनी है, देखिए जो बना है रेशियो क्या बना है, 6a का बना है। ठीक है, क्या बना है 6x। ठीक, इसका क्या बना है 4c का, सॉरी इसका 2a का बना है 6x, 3b का क्या बना है आपका, यहाँ 3b का बन गया है आपका, बीच वाला देखो आप 4x, एंड 3c का क्या 4c का क्या बना है आपका, यहाँ 3x बना है, क्या बना है 3x। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा आप बहुत, और आप लोग वीडियो जरूर देखिए। ठीक है, पूरी वीडियो देखिए, अंत तक देखिए, ताकि आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आए। चलिए, तो आप क्या करना है, सभी को सम कर दो, तो 6 4 10 एंड 3 को ऐड करो 13, तो 13x हो गया आपका, 13x इक्वल 208। अब 13 को उधर ले जाओ तो x की वैल्यू आ जाएगी आपकी 208 बटे 13 कर दो। ठीक है, अब इसे डिवाइड करो, 13 से 1 टाइम करोगे तो 13 1 जा 13, हाँ 13 1 जा 13, और 13 से 1 जा 13 6 जा 78। ठीक है, तो क्या आ गया आपका x इक्वल 16, 13 छंग 78 हो गया ना। ठीक, चलिए, तो x की वैल्यू क्या है आपकी 16। अब मुझे क्या बताना है इसमें, लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट साइड, आपको जो है हाँ सबसे बड़ी लंबाई बतानी है। तो इसमें सबसे बड़ी लंबाई आप देख रहे हो क्या है, यहाँ 6x है, क्या है यहाँ 6x। ठीक है, तो जो रेशियो के बाद बना है वो क्या हो जाएगा, अतः ठीक है, हेंस लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट साइड क्या हो जाएगी आपकी, अतः बड़ी पक्ष की लंबाई। ठीक है, क्या लॉन्गेस्ट साइड क्या हो जाएगी आपकी 6x है, और x की वैल्यू क्या दे रखी है 6 मल्टीप्लाई 16। तो क्या आ जाएगा बताओ, 16 का मल्टीप्लाई 6 में कर रहे हो तो क्या आ जाएगा 96, और किस में दे रखा हुआ आपका, अगर से सेंटीमीटर में दे रखा हो तो सेंटीमीटर में आ गया। ठीक है, बन जाएगा। ऐसे आप तीनों का निकाल सकते हो, अगर x की वैल्यू आप यहाँ 3x में रख सकते हो तो 3x की वैल्यू निकल आएगी, 4x की भी निकल आएगी। ठीक है, तो आपको जो है सभी का क्या निकल कर आ जाएगा, वैल्यू निकल कर आ सकता है, और आप सभी को जब ऐड करोगे ना, जैसे आपने x की वैल्यू आप 3 में भी रख दोगे, ठीक है, किसमें 3x में रख दोगे तो उसका भी मल्टीप्लाई करो, जो भी वैल्यू आएंगी आप तीनों को अगर सम करोगे तो आपको कुछ ना कुछ यहाँ 280 आएगा, तो आपको पता चल जाएगा कि हमारा आंसर सही है। तो बन जाएगा फ्रेंड्स। चलिए आगे चलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। बढ़िया, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द एक्सटीरियर एंगल ए ऑफ ए ट्राइंगल एबीसी इज 115 डिग्री एंड वन ऑफ द टू, ठीक है, क्या वन ऑफ द टू इंटीरियर अपोजिट एंगल्स बी इज 70 डिग्री, फाइंड द मेजर ऑफ अदर इंटीरियर एंगल। एक त्रिभुज एबीसी का बाह्य कोण ए क्या कितना है आपका 115 डिग्री, ठीक है, क्या 115 डिग्री है, और दो आंतरिक और विपरीत कोणों में से, क्या दो आंतरिक है, ठीक है, दो आंतरिक और विपरीत कोणों में से एक 70 डिग्री, कितना एक 70 डिग्री है, तो दूसरे आंतरिक कोण सी का परिमाण बताइए या परिणाम बताइए, उसकी वैल्यू बतानी है आपको। ओके, तो चलिए समझते हैं हम कह क्या रहा है क्वेश्चन। कह ये रहा है कि अगर एक ट्राइएंगल है, समझिए, क्या अगर एक ट्राइएंगल दे रखा हो आपका कुछ इस प्रकार, कुछ इस प्रकार ट्राइएंगल है, ठीक, आप लोग अच्छे से बना लीजिएगा।
चलिए, और बोल रहा है कि बाह्य कोण जो एक्सटीरियर एंगल है ना वह कितना है, एक जगह में, एक प्लेस में कितना है। देखिए अगर हम इसे बाह्य कोण कुछ इस प्रकार बनाते हैं ऐसा, ठीक है, तो वाई एंगल जो हो जाएगा, एक्सटीरियर एंगल जो हो जाएगा वो कितना है, दे रखा हुआ है 115। ये हमने इसको लेट किया ए, ये बी हुआ एंगल एंड ये सी। एंगल के बारे में तो आप लोगों को पता होगा, टू रेस जब दो किरणें होती हैं तो उनके बीच में जो बनने वाला कोना होता है, ठीक है, कोण जो होता है वो क्या कहलाता है, एंगल कहलाता है। समझ में आया। जैसे अगर हम ये बोले, ये अगर दो लाइन है, दो रेज है, ठीक है, दो रेज के बनने वाला जो ये कोना है ये क्या कहलाता है, आपका एंगल कहलाता है। ओके, तो यहां जो बाह्य कोण है 115, तो दो आंतरिक, दो अंदर, आंतरिक मतलब इंटीरियर, ठीक है, इंटीरियर अपोजिट एंगल्स बी इज 70 डिग्री। कितना है, आंतरिक कोण, अंदर का जो एक कोण है वह कितना है, 70 डिग्री का है। कहां बना रहा है, एंगल बी पर। तो ये 70 डिग्री का है। तो दूसरे आंतरिक कोण मीन्स हमको क्या बताना है, इस वाले कोण को बताना है, ठीक है, इस वाले कोण की वैल्यू क्या होगी। तो अगर हम इसको लेट कर लेते हैं यहाँ क्या, x डिग्री। आया समझ में। देखिए एक आपका जो एक्सटीरियर एंगल है वह कितना है, 115 डिग्री, ठीक है, और इंटीरियर जो आपको दे रखा हुआ है, ठीक है, ये एक दूसरे के क्या है, अपोजिट एंगल्स कहलाते हैं। ठीक, तो ये अगर कितना दे रखा है आपका 70 डिग्री है, तो ये आपको बताना है, और साथ साथ तो हमें एंगल ए की इस बी ए सी को भी बताना है। अब हमें जो है कुछ इस प्रकार हमें पता है, अगर हम यहाँ ई ले लेते हैं, ठीक, तो अगर मुझे मैं ये कहता हूं कि अगर ई ए सी हमें मालूम है, हाँ, तो हमें जो है ये भी मालूम होना चाहिए बी ए सी, क्योंकि हमें पता है कि तीनों कोणों का योग, ठीक है, क्या तीनों कोणों का योग क्या होता है, 180 अंश होता है। सम ऑफ 3 एंगल्स 180 डिग्री कितना होता है, सम ऑफ 3 एंगल्स इक्वल 180 डिग्री होता है। तो हमें यह पता करना है कि बी ए सी मीन्स एंगल ए का मान क्या होगा, ठीक है, एंगल ए की वैल्यू क्या होगी। तो मैं ज्यादा आप लोगों को बड़ा नहीं बताने वाला, ट्रिक में आप लोग समझो कैसे करना क्या है आपको, ठीक है, समझिएगा। देखिए आपको पता है कि इसका इंटीरियर एंगल कितना है, सॉरी एक्सटीरियर एंगल कितना है, 115। तो मुझे जो है, हाँ, आप लोगों को जो है क्या पता होना चाहिए, इस वाले एंगल, पहले ये वाला पता हो, ठीक है। तो अगर तीनों में से, अगर आप पता है ना कि तीनों एंगल आप का योग क्या होता है 180, तो तीनों में से कोई अगर दो आपको पता हो जाएगा तो तीसरा आप लोगों को मालूम हो जाएगा। तो अगर ये वाई कोण एक्सटीरियर एंगल 115 है, तो मुझे पता है कि इस वाली लाइन पर देखो ये एक रेखा है, ठीक है, एक रेखा, इस रेखा पर क्या है, यहां अगर कुछ ऐसा समझोगे तो एक लंब डाला गया है। कौन सा लंब डाला गया हुआ है, परपेंडिकुलर लाइन कौन सी है, एक AC, किस पर डाली गई हुई है, BE पर। तो मैं कहने का मतलब ये है कि अगर आप लोगों को पता होगा कि लीनियर पेयर जो होता है, रैखिक युग्म जो होता है, वह क्या होता है, दो कोणों का क्या होता है, योग 180 अंश के बराबर होता है। मतलब रैखिक युग्म जो होता है वह 180 डिग्री का होता है। कितने डिग्री का होता है, 180 डिग्री। तो यहां क्या हो जाएगा आपका एंगल, देखिए एंगल BAC एंड CAE इक्वल कितना हो जाएगा आपका, 180 डिग्री हो जाएगा। क्या, एंगल BAC, ठीक है, BAC प्लस प्लस क्या हो जाएगा, CAE एंगल CAE। तो आपको देखो क्या मिल जाएगा, यहां एंगल BAE मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा आपको, यहां एंगल, यहां C है, याद रखिएगा, ये क्या है आपका, C है, ठीक है। तो यहां क्या मिल जाएगा आपको, एंगल BAE जो कि 180 डिग्री, क्योंकि एक लाइन जो होती है ना, जैसे ये सीधी लाइन है, ठीक है, आप देख रहे हो एक सीधा पेन है, तो ये 180 डिग्री का बना होता है। हाँ, तो ये क्या हो जाएगा आपका एंगल BAC। देखिए BAC आपको तो मालूम नहीं है,
BAC ये वाली, तो इसको लेट कर लो अब y, ठीक है, y डिग्री। तो हमें ये तो मालूम नहीं है, कर सकते हो आप, आसान, करना क्या है, कुछ नहीं है, आपको पता हो जाएगा कि अगर लीनियर फेयर 180 डिग्री का होता है, ठीक है, तो इन दोनों का ये पूरा जो होता है 180 डिग्री, तो 180 में अगर 115 आप सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो आपको मिल जाएगी, यहाँ की वैल्यू मिल जाएगी। करना कुछ नहीं है आपको, ठीक है, बस मैं थोड़ा डिटेल में इसलिए बताता हूँ कि आप लोगों को मालूम होना चाहिए, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो तो एंगल BAC जो है आपका वह कितना दे रखा हुआ है यहाँ y, हाँ, प्लस एंगल CAE कितना दे रखा हुआ आपका यहाँ 115 इक्वल 180 डिग्री, हाँ, आपका जो है यहां रैखिक युग्म कोण बना रहा है। कौन सा? रैखिक युग्म, लीनियर फेयर, ठीक है। चलिए, तो यहां से y डिग्री की वैल्यू मिल जाएगी हमें, कितनी आ जाएगी 180 माइनस 115, हाँ, तो कितना मिला हमें, सब्ट्रैक्ट कर दो, घटा दो, तो कितना आया 65। तो y की वैल्यू क्या मिली हमें 65 डिग्री, 65 अंश हमें मिला, ठीक है। कितना आया, एंगल y की वैल्यू क्या आई, सॉरी एंगल A की वैल्यू है, ठीक है, तो y कितना वैल्यू निकला आपका 65 निकला, ये वाला, ठीक है। कौन सा, BAC आ गया, मालूम हो गया। हमको अब पता करना क्या, C की, ठीक है। तो हमें पता है, वी नो दैट कि एंगल B, अब देखो अगर आप ऐसे भी लिख सकते हो, BAC लिख सकते हो, फिर ABC लिख सकते हो और ACB लिख सकते हो, ठीक है। सम ऑफ थ्री एंगल्स इक्वल 180 डिग्री, तो ये कितना हो जाएगा आपका, देखो एंगल, ये तो निकल आया आपका, ठीक है। एंगल B, या यहां से ले लो एंगल A से, ठीक है, एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इक्वल 180 डिग्री। तो एंगल A की वैल्यू कितनी है, कितनी आई है 65, तो आप रख दो यहां 65। एंगल ऑफ A भी लिख सकते हो आप यहां, ठीक है, प्लस एंगल ऑफ B, एंगल ऑफ B कितना दे रखा आपका 70 डिग्री, प्लस एंगल C x डिग्री है इक्वल 180 डिग्री, ठीक है। आप इन दोनों को सम कर दो तो कितना आ जाएगा आपका 135, हाँ, तो x इक्वल यहां 1 आपका 135 आ गया 180 डिग्री, ठीक। तो x इक्वल क्या हो गया आपका यहां 180 माइनस इधर ले जाओ आप, तो 135 सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो कितना आ जाएगा, 180 में 135 घटा दोगे तो कितना आ जाएगा 40 डिग्री, ठीक है। तो यहां x की वैल्यू क्या मिल गई आपको 45 डिग्री। तो जो दूसरा आपका जो क्या इंटीरियर एंगल मिला है आपका, ठीक है, वो कितना मिला है आपका 45, ठीक। तो ये एंगल C की वैल्यू आपको यहां जो है आपकी निकल कर आ गई 45 डिग्री, ठीक है। आसान है, कुछ नहीं करना था आपको, बस आपको यहां थोड़ा लीनियर फेयर देखना था। 115 तो लीनियर फेयर हमें पता है, ठीक है, कि क्या होता है 180 डिग्री होता है, तो 180 डिग्री में हमें ये वाली डिग्री के पता करना था। तो ये पूरा जो है आपका कितना बना रहा था, ये वाला एंगल पूरा ये 180 डिग्री का होता है। तो 180 डिग्री जो है 180 डिग्री में से आप क्या कर दो 115 को सब्ट्रैक्ट कर दो, तो हमें y की वैल्यू मिल जाएगी। अगर ये मिल गया हमें तो तीनों को सम कर दोगे, तो तीनों का सम क्या होता है 180 डिग्री होता है, तीनों का सम मतलब ट्राइंगल में, ठीक है। तो 180 डिग्री हुआ, और 180 डिग्री से हमें पता चला कि इन दोनों डिग्री का हमें वैल्यू पता है, एंगल A और एंगल B का, तो एंगल आप C निकाल सकते हो वहां, ठीक है ना। चलिए कर लोगे, कुछ इस टाइप के आपके क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है ना। तो बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है, थोड़ा सा मेहनत कीजिए तो जरूर बनेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या है, द ब्रेड्थ ऑफ ए रेक्टेंगल ABCD इज 5/6 ऑफ इट्स लेंथ, पैरामीटर ऑफ क्या, पैरामीटर ऑफ द रेक्टेंगल ABCD इज
1320 सेंटीमीटर, 1320 सेंटीमीटर। व्हाट इज द एरिया ऑफ रेक्टेंगल एबीसीडी? ठीक है, क्या आयत एबीसीडी की लंबाई उसकी चौड़ाई, यहां क्या है आपकी चौड़ाई है। ठीक है, क्वेश्चन में भी आप प्रीवियस ईयर्स के पेपर देखोगे तो उसमें लंबाई, तो यहां आप लोग क्या कर लो चौड़ाई, क्या चौड़ाई। ठीक है, तो एबीसीडी की लंबाई जो है उसकी चौड़ाई, ठीक है, लेंथ जो है उसकी ब्रेड्थ से 5/6 है। कितना है? 5/6 है। क्या लंबाई जो है उसकी चौड़ाई से, याद रखना रेक्टेंगल है तो रेक्टेंगल की लंबाई जो है, लेंथ जो है उसकी चौड़ाई से कितनी है? चौड़ाई अगर देखो, अगर आपको 10 दे रखी है, सपोज दैट 10 दे रखी है, तो उसका 5/6 क्या है? लंबाई है। ठीक है, क्या बोल रहा है कि उसकी लंबाई जो है आयत एबीसीडी की, रेक्टेंगल एबीसीडी की लेंथ जो है उसकी ब्रेड्थ से 5/6 है। ठीक है, आयत एबीसीडी की परिधि, ठीक है, रेक्टेंगल के जो पैरामीटर दे रखा हुआ है वह कितना दे रखा हुआ है? 1320 सेंटीमीटर है। कितना है? पैरामीटर, पैरामीटर तो आपको पता है, परिधि। ठीक है ना, आप कंफ्यूज मत होइएगा कि कहीं परिधि लिख देता है कहीं पैरामीटर, है वही चीज। ठीक है ना, लेकिन यहां थोड़ा सा क्वेश्चन में इसको यहां क्या परिमाप ही लिखना था। ठीक है, क्या लिखना था? परिमाप, क्योंकि परिधि जो है वह वृत्त के लिए यूज होती है। ठीक है, देखो जो शब्दों का प्रयोग होता है कहीं अलग अलग होता है। ठीक है ना, तो ऐसे आप कंफ्यूज मत होइएगा। तो आयत एबीसीडी की परिधि कितनी दे रखी हुई है? 1320 सेंटीमीटर है। तो आयत एबीसीडी का क्षेत्रफल निकालना है आपको। क्या निकालना है? रेक्टेंगल का एरिया निकालना है। ठीक है, तो समझिए, तो मैं आप लोगों को कुछ अलग प्रकार से समझाना चाहता हूं। देखिए सॉल्यूशन, अगर एक रेक्टेंगल है आपका, ठीक है, आप बना लो एक रेक्टेंगल। ठीक है, आपने एक रेक्टेंगल बनाया, उस रेक्टेंगल पर हमने जो है, ठीक है, क्या हमने जो है क्या दे रखा हुआ आपका, जो यहां बोल रहा है, देखो करना क्या है आपको, लंबाई जो है उसकी चौड़ाई से 5/6 है। ठीक है, तो हम देखो करने का तरीका समझना, अगर नहीं बन रहा है आप लोगों से, ठीक है, आपको ट्रिक क्या है, आपका ट्रिक तो देखो, आप इसको लेंथ लेट कर लो और इसको आप क्या कर लो ब्रेड्थ। ठीक है, तो आपको यूनिट में कुछ करना है। तो अगर मुझे पता है कि देखो 5/6 है ना, ठीक है, तो आप इसको इसको जो आपकी वैल्यू जो बड़ी है 6 है, तो उसको आप क्या लेट कर लो लेंथ, एंड इसको क्या लेट कर लो आप ब्रेड्थ। ठीक है, तो यहां ये 6 यूनिट हो जाएगी आपकी, कितनी हो जाएगी? 6 यूनिट, और ये कितनी हो जाएगी आपकी? 5 यूनिट। समझिएगा, तो यहां जो लेंथ आपकी है वह कितनी है? 6 यूनिट है, और लेंथ कितनी है यहां? 6 यूनिट, और ब्रेड्थ कितनी दे रखी है आपकी यहां? 5 यूनिट। समझ पा रहे हो? बहुत बढ़िया। ठीक है, तो आयत का जो परिधि है ना, जो पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल कितना दे रखा है आपके? 1320। तो आपको तो पता है ना कि फार्मूला क्या होता है? क्या होता है फार्मूला? चलिए लिखिए यहां। आयत का परिमाप, ठीक है, पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल, है ना, पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल। तो क्या हो जाएगा? इसको आप नाम भी दे सकते हो ABCD, हाँ, क्या दे सकते हो? ABCD। ठीक है, चलिए, तो क्या होता है? 2 × लेंथ प्लस ब्रेड्थ। ठीक है, लंबाई प्लस क्या होता है आपका? चौड़ाई होता है। कितना दे रखा है? इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है आपको? 1320 दे रखी है। ठीक है, अब देखो आप यहां समझिएगा, करना क्या आपको, देखो लेंथ कितना है आपका? 6 यूनिट है। ठीक है, कितना है? 6 यूनिट, तो ये 6 हो गया आपका, और वेट कितना दे रखा आपका? 5 यूनिट। यहां आप यूनिट भी लिख सकते हो, इक्वल 1320। ठीक है, आप यहां यूनिट भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। ठीक, समझ पा रहे हो? लिख लो, नहीं समझ पा रहे हो लिख लो। 6 यूनिट प्लस 5 यूनिट
इक्वल 1320 1320। अब देखिए इन दोनों को सम कर दो तो कितना हो गया 11 यूनिट। 11 का मल्टीप्लाई 2 में करोगे तो 22 यूनिट आ जाएगा। ठीक है, 6 5 11 और 11 का गुणा किस में कर दोगे आप यहाँ 2 में। ठीक है, तो आप यहाँ कर सकते हो 2 11 यूनिट, ये हो गया आपका इक्वल 1320। अब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ गया 22 यूनिट आपका आ जाएगा 1320 के बराबर। ठीक है, अब देखो आप निकालना क्या है, आपको एबीसीडी का एरिया निकालना है ना। ठीक है, तो आपको जो है अभी देखो आप कहोगे सर कि ये इनका दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो निकल आएगा एरिया। नहीं, अभी ये यूनिट में है, 5/6 में थे ना। ठीक है, कुछ अलग प्रकार से थी। ठीक है, अभी यूनिट के रूप में है। जब इनकी फिक्स वैल्यू आप निकालोगे, जैसे आपने देखा कि 22 यूनिट का वैल्यू कितना दे रखा है, हाँ 1320। अगर एक यूनिट की, जब एक यूनिट की वैल्यू निकालोगे तो क्या हो जाएगा, ये 22 कहाँ चला जाएगा आपका, अपॉन में चला जाएगा। तो यहाँ क्या बचेगा, एक यूनिट बराबर है ना, आपको एक यूनिट की वैल्यू निकालनी है तो कितनी हो जाएगी 1320 बटे कितना हो गया आपका 22 हो गया। ठीक है, 22 से डिवाइड करोगे, ठीक है, तो कितना आ जाएगा, 22 का मल्टीप्लाई 6 में करोगे तो 132। ठीक, तो कितना आया 60। तो 1 यूनिट का मान क्या आया आपका 60 डिग्री, अरे सॉरी 60। अगर सेंटीमीटर में दे रखा है तो ठीक है, सेंटीमीटर में है ना, किसमें सेंटीमीटर में, यूनिट क्या आपकी सेंटीमीटर, तो 60 सेंटीमीटर आया 1 यूनिट इक्वल। अब देखो आप जब 1 यूनिट इक्वल 60 सेंटीमीटर आया है, ठीक है, कितना है 60, तो हमें मालूम हो जाएगा ना कि 6 यूनिट इक्वल क्या आएगा आपका, आपका जो है 1 यूनिट इक्वल कितना है 60 सेंटीमीटर। देन तब आपका जो है 6 यूनिट इक्वल कितना हो जाएगा, देखो 6 यूनिट, 1 यूनिट इक्वल 60 सेंटीमीटर, तो 6 यूनिट क्या हो जाएगा 6 × 60। ठीक है, तो कितना आ गया आपका ये 360। ठीक है, कितना है 360 सेंटीमीटर। और 5 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये भी हो जाएगा 5 × 60 तो 306 सेंटीमीटर, ये आ गया। हाँ, अब आपको क्या निकालना है, एरिया निकालना है, किसका, रेक्टेंगल का। तो यहां निकाल दो, अतः आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल, ठीक, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। ठीक है, तो कितना आ जाएगा ये आपका, पता है आपको लेंथ इनटू ब्रेड्थ होता है, तो लेंथ कितनी है आपकी यहां, लेंथ कितनी दे रखी है आपकी 360 सेंटीमीटर एंड ब्रेड्थ कितना दे रखा आपका 300। आप जब दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है, तो कितना आएगा आपका, देखिए यहां, आप मल्टीप्लाई करके देखना कितना आ जाएगा आपका 1,08,000। ठीक है, 1,08,000 वर्ग सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, सेंटीमीटर। जी आपका क्या निकल कर आया, एरिया ऑफ रेक्टेंगल एबीसीडी का। ठीक है, आपको करना क्या था, एक बार और देख लीजिए। ठीक है, आयत की लंबाई कितनी दे रखी थी आपकी, आयत की लंबाई जो है उसकी चौड़ाई से 5/6 थी। आप 5/6 में भी कर सकते हो, जैसे मैंने यहाँ क्या किया था, लेंथ आपका कुछ नहीं था, लेंथ जो है वह 5/6 था, किसका, ब्रेड्थ का था, तो यहाँ 5/6 लिख सकते थे। ठीक है ना, तो 6 वहां जाता, बात वही है, बस आपको क्या करना था, इसको जो है आप यूनिट में कन्वर्ट कर लो। अगर जिसकी वैल्यू क्या ज्यादा दे रखी है ना, तो उसको आप लेंथ लेट कर लो। ठीक है, तो 6 यूनिट ये हो गया आपका, और ब्रेड्थ कितना हो गया 5 यूनिट हो गया। तो हमें पता है कि लेंथ और ब्रेड्थ मुझे जब यूनिट में पता है, ठीक है, यूनिट में पता है, तो मुझे करना क्या है, बस मुझे पता है कि आयत का परिमाप, पैरामीटर आपका रेक्टेंगल जो दे रखा हुआ है वो है कितना दे रखा हुआ है आपका 13 से 20 दे रखा हुआ है। आप इनको यूनिट की वैल्यू रखोगे, ठीक है, और आयत के परिमाप के फार्मूले में, ठीक, तो अगर आपकी 1 यूनिट वैल्यू निकल कर आई
तो हमें पता है कि 6 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी 360 एंड 5 यूनिट की कितनी होगी 300 और दोनों को हमने लेंथ इंटू ब्रेड्थ से मल्टीप्लाई कर दिया। मुझे यूनिट पता है कि इसकी यूनिट किसमें होती है स्क्वायर में, अगर सेंटीमीटर में तो स्क्वायर सेंटीमीटर आ गया। तो ये आपका आंसर बन जाएगा, कर लोगे, बहुत बढ़िया। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका। 3 consecutive angles of a quadrilateral are 70 degree and 80 and 110 degree respectively. What measure of the fourth angles? ठीक है, एक चतुर्भुज 3 अनुगामी कोण, ठीक है, अनुगामी मतलब कि आपके जो चतुर्भुज है ना उनके जो 3 एंगल्स हैं वो कितने दे रखे हुए हैं, कितने दे रखे हुए हैं 70 डिग्री, 80 डिग्री एंड 110 डिग्री, है ना, 110 डिग्री। क्रम से चौथे कोण का माप क्या होगा? कुछ नहीं करना है आपको, बस सॉल्यूशन यहां करना है आपको। एक आपको क्या बना लेना है, रेक्टेंगल। ठीक है, आप लोगों को समझा दूं कैसे करना है। एक रेक्टेंगल आप बनाओगे कुछ इस प्रकार, ठीक। आपको जो है, ठीक है, आपको 3 कोणों का मान दे रखा हुआ है, ठीक है, 3 एंगल्स आपको दे रखे हुए हैं, आपको 4th एंगल की वैल्यू बतानी है, ठीक। तो अगर मैं इसको लेट कर लेता हूं कि 70 डिग्री हो गया, हाँ, इसको लेट कर लेता हूं कि 80 डिग्री का हो गया, और ये कितना है आपका 110 डिग्री का, तो मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है, ठीक है, ठीक। तो आपको तो पता है ना कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग क्या होता है, चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है ना, कितना होता है? अगर आपको तो ये पता है कि ये 4 एंगल्स हैं, ठीक है, क्वाड्रिलेटरल में, चतुर्भुज में क्या होता है, क्वाड्रिलेटरल में जो 4 एंगल्स होते हैं, तो 4 एंगल्स जो होता है टोटल कितना होता है, कितने डिग्री का होता है 360 डिग्री का होता है, ठीक है। तो करना क्या है, देखिए, अगर हम इसको A, B, C एंड D लेट कर लेते हैं, ठीक है, इस क्वाड्रिलेटरल में जो है ABCD हमने लेट किया, ठीक। अब इस ABCD में आप कुछ इस प्रकार करोगे, सम ऑफ 4 एंगल, है ना, सम ऑफ 4 एंगल कितना होता है क्वाड्रिलेटरल में 360। तो एंगल A, एंगल B, एंगल C, एंगल D इक्वल 360 डिग्री, ठीक है, समझ पा रहे हो, बहुत बढ़िया। एंगल A की वैल्यू x, एंगल B 70, एंगल C 80 प्लस एंगल D 110 डिग्री एंड इक्वल 360। ये इनका जो सम है ना, इन सभी का सम, ठीक है, 4 एंगल्स का किसकी इक्वल है, 360 की इक्वल है। चलिए अब सभी का सम कीजिए आप, ठीक है, तो कितना आ जाएगा, सभी के ऐड करोगे तो x प्लस 260 डिग्री इक्वल 360 डिग्री, ठीक है। तो x इक्वल x की वैल्यू निकाल रहे हो आप, तो कितना आ जाएगा 360 माइनस 260 इक्वल क्या आया 100। तो x की वैल्यू जो आई मीन्स एंगल ऑफ A जो निकल कर आया, कोण A, ठीक है, A का जो कोण निकल कर आया कितना डिग्री आया 100, कितना आया 100 बन जाएगा। ये आपका आंसर होगा, कुछ नहीं करना था आपको, ठीक है, इन तीनों कोणों का, ठीक है, आपको जो 3 एंगल्स हैं, आपको 3 एंगल्स की वैल्यू दे रखी थी, वैल्यू ऑफ 3 एंगल्स, जब सभी ये दे रखी थी तो आपको 4th एंगल्स निकालना था, ठीक है। तो मुझे पता है, क्या पता है कि सभी चारों कोणों का योग, चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है आपका 360 डिग्री का होता है। तो मुझे अगर 3 एंगल्स पता है तो 4th जो चौथा एंगल्स होगा वो आप फाइंड आउट कर सकते हो, निकाल सकते हो, कुछ इस फार्मूले के अकॉर्डिंग बन जाएगा, है ना सरल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपका क्वेश्चन जो नेक्स्ट है ये क्या है, ABC इज अ ट्राइंगल, ठीक है, ABC क्या है, एक त्रिभुज है। द सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल्स ABC is 180 degree. The difference between A and B and C are 30 degree each. What
इज व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए अपॉन सी। एबीसी का त्रिकोण या एबीसी एक क्या है, त्रिभुज है। त्रिभुज एबीसी के आंतरिक सभी कोणों का योग, आंतरिक, ठीक है, इंटीरियर, आपको तो पता है ना कि सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स क्या होता है, ठीक है। अगर हम तीन कोणों की बात करें, ट्राइंगल्स की बात करें, तो इंटीरियर एंगल्स क्या होता है, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स क्या होता है, 180 डिग्री होता है, ठीक है। और एक्सटीरियर कितना होता है आपको पता होगा, 360 डिग्री का होता है। अगर हम त्रिभुज के बाह्य कोणों के बारे में बात करें तो वो होता है, कितना होता है, 360 होता है। लेकिन अगर अंदर की बात करें तो कितना होता है, 180 डिग्री। तो प्रत्येक ए और बी और सी के बीच का अंतर कितना है, डिफरेंस कितना है, 30 डिग्री है। तो ए अपॉन सी का मान, ठीक है, ए अपॉन सी, क्या ए अपॉन सी का मान होगा, क्या होगा। देखो आप क्वेश्चन को पहले देखो, अच्छी तरीके से पढ़ो, हाँ, और समझो कह क्या रहा है, ठीक है। तो कह ये रहा है, देखो यहां क्या बोल रहा है कि बिटवीन ए, डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी एंड सी, ठीक है, आर 30। जो डिफरेंस है, अंतर है, वह ए और बी के बीच में, एंगल ऑफ ए एंड एंगल ऑफ बी के बीच में 30 है, एंड एंगल ऑफ बी एंड एंगल ऑफ सी के बीच में भी क्या है, 30 डिग्री का क्या है, डिफरेंस है। समझ रहे हो। तो आपको जो है, हाँ, क्या ए अपॉन सी किसकी वैल्यू बतानी है, देखो सॉल्यूशन में ए अपॉन सी की वैल्यू आपको बतानी है, क्या होगा अगर एंगल ऑफ ए, हाँ, और एंगल ऑफ बी का डिफरेंस, इनके बीच में एंगल ऑफ ए एंड एंगल ऑफ बी, अगर इससे समझ में नहीं आ रहा है तो आप एक क्या बना लो, डायग्राम के अकॉर्डिंग आप बहुत जल्दी इसका आंसर ला सकते हो, ठीक है। आपको करना नहीं है, कॉन्सेप्ट समझो कह क्या रहा है आपको, ठीक है। तो अगर आपने ट्राइंगल बनाया, क्या ट्राइंगल बनाया, और देखो हमने इसको लेट किया ए, ठीक है, इसको लेट किया क्या, सी, एंड इसको लेट किया क्या, बी, ठीक। कह क्या रहा है, समझने की कोशिश कीजिए। क्वेश्चन में कह क्या रहा है कि ए और बी और सी, क्या ए बी, हाँ, और सी के बीच का जो डिफरेंस है कितना है, 30 डिग्री है, ठीक है। मतलब ए और बी के बीच में भी 30 डिग्री का अंतर होना चाहिए, जो इसका एंगल होगा और इसका एंगल होगा। तो इन दोनों एंगलों के बीच का डिफरेंस जो है ना, ठीक है, क्या होना चाहिए, 30 डिग्री का। एज इट इज, एज से बी और सी की भी वैल्यू के बीच में, ठीक, समझिएगा। तो अगर देखो आंसर मैं यहां से भी ला सकता हूं, मुझे पता है कि तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है इंटीरियर का, ठीक है। तो अगर मैं इससे क्या लेट कर लूं, 90 डिग्री, क्या लेट कर लेता हूं, 90 डिग्री लेट कर रहा हूं, ठीक है। अब देखो अगर 90 कर रहा हूं तो इन दोनों का जो होगा सम, ठीक है, इन दोनों का सम क्या होगा, 90 डिग्री की इक्वल होगा, मतलब ये क्या होगा, 60 डिग्री का। तो इन दोनों के बीच में डिफरेंस देखो कितने का अंतर है, डिफरेंस कितने का है, 30 डिग्री का, ठीक है। एंड 60 से जब यहां जाओगे तो कितने का रहेगा, 30, समझ पा रहे हो ना। तो कितने का है, 30 डिग्री का। तो इन दोनों के बीच में भी डिफरेंस कितने का है, 30 डिग्री का है ना, डिफरेंस 30 डिग्री का। तो मुझे क्या पता चला कि ए ऑफ सी की वैल्यू निकालनी। तो देखो ए और सी की वैल्यू मुझे पता चल गई ना, क्या। तो ए की वैल्यू क्या है, 90 अपॉन सी की वैल्यू क्या है, 30, 33 जा 90। तो क्या आया, वैल्यू क्या निकल कर आया, हाँ, आंसर आपका क्या निकल कर आया, 3, क्या निकल कर आया, 3। तो ए अपॉन सी का जो मान होगा वो क्या होगा, 3 होगा। कुछ आप इस प्रकार कर सकते हो, बन जाएगा, बस समझना है, ठीक है, क्या समझना है। और इस प्रकार नहीं समझ रहे हो तो आपको तो ये मालूम है ना कि यहां क्या देगा कि ए त्रिभुज एबीसी की आंतरिक सभी कोणों का योग, ठीक है, क्या, द सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स ऑफ ट्राइंगल्स एबीसी इज 180 डिग्री। तो एंगल ऑफ ए कुछ इस प्रकार भी कर सकते हो आप इससे, ठीक है, कुछ अलग कर सकते हो, अथवा मैं लिख देता हूं यहां, ठीक। ये आपका तो आंसर हो गया एक।
और जब सेकंड करोगे तो कुछ इस प्रकार सकते हो, एंगल ऑफ ए प्लस एंगल ऑफ बी प्लस एंगल ऑफ सी इक्वल 180 डिग्री, ये हमें पता है। ठीक है, तो डिफरेंस कितने कितने का, बी और सी के बीच में, एंगल ऑफ ए एंड बी के बीच का जो डिफरेंस है कितना है 30 डिग्री। इक्वेशन फर्स्ट लेट कर लो। ठीक है, एंड बी एंड सी के बीच का डिफरेंस कितना है, ये भी क्या है, दोनों ही इक्वल हैं। इसको हमने दोनों को लेट कर लिया। ठीक, और अगर यहां से एंगल ए की वैल्यू बनानी है, ठीक है, तो आप यहां से और बना सकते हो। देखो कुछ इस प्रकार, तो एंगल ए का वैल्यू जो हो जाएगा वह हो जाएगा 30 प्लस एंगल बी। ठीक है, तो इसको आप इक्वेशन थर्ड लेट कर लो। ठीक, और इससे आप एंगल ऑफ सी निकाल सकते हो। हाँ, एंगल ए आपको निकालना क्या है यहां, ए और सी। ठीक है ना, तो आप जो है यहां से एंगल ऑफ सी निकालोगे तो एंगल ऑफ सी क्या हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा, क्योंकि आपने एंगल ऑफ ए निकाला, अभी तो आप मत निकालो अभी। ठीक है, तो यहां से एंगल ऑफ सी निकालोगे क्योंकि बी यहां आपने रखा है ऑलरेडी, तो एंगल ऑफ यहां सी निकालोगे तो ये किस में जाएगा आपका, देखो ये किस में जाएगा आपका, ये आपका हो जाएगा, आप ऐसे कर लो अभी, अगर इसको माइनस में रख रहे हो, ठीक है, तो इसको अगर ले जाओगे किस में, तो माइनस में रहेगा तो प्लस में हो जाएगा, और ये किस में हो जाएगा आपका, माइनस में हो जाएगा। ठीक है, तो यहां हो जाएगा एंगल बी, हाँ, और माइनस क्या हो जाएगा आपका यहां 30। समझे कैसे, समझ में आया? तो क्वेश्चन ये आपका क्या हो गया, इक्वेशन नंबर 4 हो गया। ठीक, तो अब क्या करना है आपको, एंगल ए और एंगल सी की वैल्यू कहां पुट करनी है, ठीक है, किसमें पुट करनी है, इस, अगर आप सॉरी इसको फर्स्ट इक्वेशन ने दिए ना, तो आप इसको इक्वेशन नंबर क्या दे दो, आप इक्वेशन नंबर जो है आप इसको आप कैपिटल एक्स दे सकते हो। क्या दे सकते हो, कैपिटल एक्स। ठीक है, क्या, कैपिटल एक्स दे सकते हो। ठीक, तो क्या करना है, वैल्यू को पुट करना है कहां, इक्वेशन है। ठीक है ना, तो पुट इन वैल्यू ऑफ एंगल ए एंड एंगल सी। ठीक है, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट में। ठीक, यहां लिख सकते हो इक्वेशन फर्स्ट, या यहां पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन एक्स। ठीक है, पुट इन इक्वेशन एक्स वैल्यू ऑफ एंगल ए एंड एंगल सी। ठीक, तो क्या हो जाएगा आपका, यहां पुट कर दो। ठीक, एंगल ए की वैल्यू कितनी है 30 प्लस एंगल बी कितना हो जाएगा 30 प्लस एंगल बी प्लस एंगल बी आपको ऑलरेडी दे रखा हुआ है, प्लस एंगल सी की वैल्यू कितनी है आपकी, एंगल बी माइनस 30 इक्वल 180 डिग्री। ठीक है, 30 से 30 कैंसिल हो जाएगा आपका, एंगल बी को सभी को ऐड करोगे तो 3 एंगल बी आपका आएगा इक्वल 180 डिग्री। ठीक है, 3 को उधर ले जाओगे तो एंगल बी इक्वल 180 अपॉन 3 से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा आपका, एंगल बी इक्वल 60 डिग्री आ गया। ठीक है, अब देखो, अब बी की वैल्यू अगर आप कहां रखोगे, इक्वेशन नंबर 3 में एंड 4 में, तो यहां से सी की वैल्यू निकल कर आएगी और यहां से ए की वैल्यू निकल कर आएगी। ठीक है, तो रख दो, अतः हेंस क्या हो जाएगा, एंगल ए इक्वल 30 प्लस एंगल बी की वैल्यू कितनी है 60, तो क्या निकल कर आया यहां से 90 डिग्री। ठीक है, तो एंगल ए की वैल्यू क्या निकल कर आई यहां 90 डिग्री, एंड एंगल सी इक्वल कितना है, एंगल बी माइनस 30, तो एंगल बी की वैल्यू कितनी दे रखी है आपकी यहां 60, तो 60 माइनस 30 तो कितना है यहां 30 डिग्री, तो एंगल सी की वैल्यू कितनी निकल कर आई 30 डिग्री। हाँ, ठीक है, देन तब जो है ए अपॉन सी की वैल्यू कितनी निकल कर आएगी 90 अपॉन 30 डिवाइड कर दोगे तो 3, ये निकल कर आया। ठीक,
ये भी आपका हो सकता है, बन जाएगा आपसे निकालते। बहुत बढ़िया, समझ में आया। चलिए, और कुछ आप इस तरह करके निकाल सकते हो। आपको डायग्राम बनाना और डायग्राम से समझकर आपको कर सकते हो। ठीक है, मुझे पता चल गया था कि ए और सी की वैल्यू क्या है, तो मैंने पुट करके यहां निकाल दी। ये आपका शॉर्ट ट्रिक हो गया। ठीक है, ठीक। चलिए देखते हैं। हाँ, तो आपको जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या है, द पैरामीटर ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल्स। क्या? पैरामीटर ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल्स एबीसी, है ना। आपके दो परिमाप जो है, मतलब दो त्रिभुज आपके दे रखे हुए हैं जो कि क्या है, सिमिलर है, समान परिमाप के हैं, समान मान के हैं। ठीक है, परिमाप मतलब उनकी जो टोटल बॉर्डर है ना, वो क्या है, दोनों का इक्वल है। ठीक है, कुछ इस प्रकार। तो द पैरामीटर ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल्स एबीसी एंड पीक्यूआर आर 240 सेंटीमीटर। ठीक है, एक का क्या देखा है, क्या दे रखा हुआ है, एबीसी का पैरामीटर दे रखा हुआ है 240 सेंटीमीटर एंड पीक्यूआर का क्या दे रखा हुआ है आपका 180। ठीक है, क्या 180 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली। इफ वन साइड ऑफ द फर्स्ट ट्राइंगल, क्या इफ वन साइड ऑफ द फर्स्ट ट्राइंगल ABC is 80 सेंटीमीटर, what is the corresponding side, क्या what is the corresponding side of the other triangles। ठीक है, अगर आपको देखो दो समान त्रिभुज ABC एंड PQR की जो परिधि है या परिमाप बोले, वह क्रमशः कितना दे रखा है आपका 240 सेंटीमीटर एंड 180 सेंटीमीटर। ठीक है ना। यदि पहले त्रिभुज ABC का एक पक्ष, मतलब कहने का मतलब कि एक पक्ष यानी एक साइड, अगर ट्राइंगल का कोई ट्राइंगल है, अगर आपका उस ट्राइंगल का एक अगर दे रखा है, एक साइड दे रखा हुआ है, कितना दे रखा है 80 सेंटीमीटर, तो दूसरे त्रिभुज का मुझे क्या निकालना है, संगत भुजा क्या होगा। ठीक है, तो देखो समझो, समझने की कोशिश करिए। क्या है आपका आप अगर दो ट्राइंगल लेते हो, ठीक है, ट्राइंगल कुछ अगर आपके इस प्रकार हैं दोनों, ठीक है, दोनों एक जैसे हैं, सेम है, इनके पैरामीटर जो है, इनके परिमाप जो है कुछ दो समान त्रिभुज हैं। ठीक है, लेकिन इनकी जो पैरामीटर है ना, है तो समान, लेकिन इनका पैरामीटर जो है कुछ अलग प्रकार का दे रखा है। ठीक है, इसको हम, ये है हमारा एबीसी, ठीक, और ये क्या है आपका PQR। अब देखो थोड़ा डायग्राम के अकॉर्डिंग तो मुझे समझाना ही पड़ता है, आप लोगों को कॉन्सेप्ट आप लोगों का क्लियर हो। आप बोलते हो कि शॉर्ट ट्रिक बताइए मुझे, ठीक है, तो शॉर्ट ट्रिक देखो आप तभी मालूम होगा जब आप कॉन्सेप्ट क्लियर हो। ठीक है, आप लोगों को पता होना चाहिए कि कौन से क्वेश्चन किस प्रकार करने हैं, हर एक क्वेश्चन का कोई ट्रिक नहीं होता। चलिए, तो इसका जो है टोटल पैरामीटर कितना दे रखा हुआ है, टोटल 240 टोटल। ठीक है, और इसका कितना दे रखा हुआ है 180 डिग्री, अरे सॉरी 180 सेंटीमीटर, और ये 240 सेंटीमीटर। ठीक है, डिग्री में नहीं है। तो त्रिभुज, ये पहले त्रिभुज एबीसी का कोई एक पक्ष जो है, ठीक है, वन साइड कितना दे रखा है आपका 80 सेंटीमीटर है, तो दूसरे त्रिभुज का मुझे इसके संगत, जैसे AB है ना, AB जो है इक्वल है PQ के, ठीक, AC इक्वल है PR के, या हम बोले कि पैरेलल है, समांतर है, AB पैरेलल होगा PQ, ठीक, और AC पैरेलल है किसके, PR के, एंड BC पैरेलल है QR। तो अगर AB की वैल्यू, ठीक है, त्रिभुज ABC का अगर वन साइड मीन्स अगर AB 80 है, तो इसकी जो संगत होगा, ठीक है, ठीक, जो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड होगी इसकी, वह PQ होगी। तो PQ की वैल्यू कितनी होगी ये मुझे बताना है। ठीक है, तो आपको तो पता है ना कि देखो सेम है ना, समान त्रिभुज हैं, समान त्रिभुज है मतलब इनके जो भुजाएं होंगी वो सभी क्या होंगी, आपस में इक्वल होंगी। क्या होंगी, इक्वल होंगी, ये भी इक्वल होगी, ये भी इक्वल होगी। समझ में आया, दो समान हैं, सिमिलर ट्राइंगल्स हैं। तो जब सिमिलर ट्राइंगल्स हैं, ठीक है, क्या सिमिलर हैं, तो ये अगर A है तो ये B हो, सॉरी ये भी A होगा और ये भी A होगा, सभी A हैं। तो मुझे पता है कि पैरामीटर ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, जब क्या होते हैं इक्वल ट्राइंगल हो। ठीक है, तो
या मैं उसे क्या बोलूं, समबाहु त्रिभुज। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, a प्लस ए इक्वल क्या होता है 3a। ठीक, मुझे पता है कि 3a जो है ये कितना है 240 सेंटीमीटर है, और मुझे एक साइड का इसका इस एक साइड का मुझे पता है कि 80 सेंटीमीटर है। कितना है 80 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो मुझे कुछ नहीं देखना अभी, बस मैं ये देख रहा हूं तीनों में से मैं किसी एक साइड का क्या निकाल रहा हूं, वैल्यू। तो देखो अगर एक साइड का निकाल रहे हो तो ये किसकी इक्वल है, सॉरी यहां इक्वल होगा। ठीक है, तो 3a इक्वल क्या है 240 सेंटीमीटर की इक्वल है। तो जो साइड निकल कर आएगा किसी एक साइड, ठीक है, तो 243 को डिवाइड के रूप में ले जाओ तो कितना आ जाएगा a इक्वल 80। तो मुझे पता चला ना कि एक साइड कितना है 80 का, 80 सेंटीमीटर है। तो मुझे ऐसे ही त्रिभुज सेकंड जो आपका ट्राइंगल है उसका मुझे क्या निकालना है, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड, संगत भुजा निकालनी है। ठीक है, तो ये किसका हो गया, एबीसी के लिए हो गया, त्रिभुज एबीसी के लिए। ठीक है, फॉर ट्राइंगल एबीसी। और देखो इसके लिए अगर मैं देखता हूं, किसके लिए, इस PQR के लिए, फॉर ट्राइंगल PQR। हाँ, तो ये भी क्या हो जाएगा, क्योंकि ये भी इक्वल है सभी, तो 3a इक्वल क्या हो जाएगा 180 डिग्री। मुझे जो है इसकी वन साइड जाननी है वैल्यू, तो क्या आ जाएगी वन साइड, यानी a इक्वल क्या आ जाएगा 180/3, 3 6 18, तो a इक्वल क्या आ गया आपका 60 सेंटीमीटर। तो इसका भी जो है वन साइड मीन्स मैं अगर ये बोलूं कि AB जो है ना, AB वन साइड AB जो है ये पैरेलल है या समांतर है किसके, PQ के। तो इसकी A साइड जो है कितनी निकल कर आई थी, A तो 80 डिग्री दे रखा था आपका, तो PQ जो है वह कितना निकल कर आया आपका 60 सेंटीमीटर। तो समझ में आया कि जो दूसरे त्रिभुज को जो संगत भुजा होगा वो क्या होगा, PQ, जो PQ की वैल्यू निकल कर आई वो क्या होगी 60 सेंटीमीटर। तो ये आपका आंसर हुआ, बन जाएगा, कर लोगे, बहुत बढ़िया। ठीक है, आपको समझना है क्वेश्चन को और इसके बाद करना है। ठीक है, आपका जो टोटल पैरामीटर दे रखा था, बस आपको एक भुजा निकालनी थी, भुजा की वैल्यू आप निकाल लोगे। अगर इन तीनों का सम दे रखा हुआ है आपको 180, तो तीनों सम यानी 3a अगर कब, जब इक्वल ट्राइंगल हो आपका। ठीक है, ओके, जब सिमिलर ट्राइंगल्स हो तब। ठीक है, क्योंकि उनके हर एक साइड क्या हो, इक्वल होने चाहिए, अदर होंगे तो सब अलग। के लिए मैंने बताया था आप लोगों के लिए फार्मूला पैरामीटर का क्या होता है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, इन ट्राइंगल एबीसी ईच ऑफ द बेस एंगल्स इज 45 डिग्री, मेजर ऑफ द, ठीक है, क्या मेजर ऑफ द बेस इज 20 सेंटीमीटर, व्हाट इज द एरिया ऑफ द ट्राइंगल एबीसी। त्रिभुज एबीसी में प्रत्येक आधार का कोण क्या, ईच ऑफ द बेस ट्राइंगल्स इज 45, प्रत्येक आधार का कोण कितना है 45 है। तो आधार का माप 20 सेंटीमीटर है, समझ रहे हैं ना। प्रत्येक आधार, जो भी आधार रहेगा, जो भी बेस है, ईच ऑफ द बेस ट्राइंगल्स, वो कितने रहेंगे आपको 45। ओके, और पैरामीटर ऑफ, सॉरी, जो मेजर ऑफ बेस दे रखा हुआ है, ठीक है, वो कितना है 20 सेंटीमीटर। तो त्रिभुज का क्या निकालना है मुझे, एरिया निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है। समझ पा रहे हो, बहुत बढ़िया। चलिए समझिए, देखिए अगर मैं कुछ इस प्रकार करूं, ठीक है, देखिए मैं जो क्वेश्चन करा रहा हूं, आप लोग ऑप्शन भी चेक कर सकते हो कि क्या सही है क्या नहीं। ठीक है, जैसे आपका जो क्वेश्चन नंबर अभी इससे पहले कराया था, ठीक, तो क्या निकल कर आया था आंसर, क्या निकल कर आया था 60 सेंटीमीटर निकल कर आया था ये आपका। ठीक है, क्या निकल कर आया था ये वाला। ठीक, तो ऑप्शन नंबर आप चेक कर सकते हो कि 3rd होगा। ठीक है, तो आप देख सकते हो क्वेश्चन में। ओके, चलिए तो अगर हम एक ट्राइंगल बनाते हैं, देखिए कुछ इस प्रकार,
ठीक, हमने कुछ इस प्रकार बनाया और देखा कि इसका जो बेस है ये पूरा, ठीक है। हाँ, तो हमने देखा कि ईच ऑफ द बेस एंगल्स कितना है 45 डिग्री। हाँ, मतलब ये भी 45 डिग्री बना रहा है, मतलब प्रत्येक कोण जो है वह 45 डिग्री का बना रहे हैं, ठीक है। प्रत्येक आधार का जो कोण है वो कितने का है 45 का, प्रत्येक नहीं, मतलब प्रत्येक कोण नहीं, प्रत्येक आधार का कोण, बेस का कितना है, ये भी 45 है तो ये भी 45। अगर ये 45 है तो ये कितना होगा, आपको तो पता है 90 डिग्री, ठीक है। ये कितना होगा 90 डिग्री का होगा, ठीक है। अगर एंगल आप कुछ घुमा लोगे तो आपको 90 डिग्री पता चल जाएगा, ठीक। तो आधार का माप, अगर इसका बेस कितना दे रखा हुआ है, यहां मेजर हमने किया तो ये कितने का है 20 सेंटीमीटर का, इसमें दे रखा हो ना। आधार का माप कितना है 20 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो कितना है 20 सेंटीमीटर, ठीक। इसको आप लेट कर लो, त्रिभुज ABC, ये आपका त्रिभुज ABC हो गया। हाँ, तो मुझे क्या निकालना है, इसका एरिया निकालना है, किसका, इस त्रिभुज ABC का बताना है। तो चलिए समझते हैं इसको कैसे करना। तो देखिए आपका क्या है, यहां एंगल B एंड एंगल C क्या गिवन है आपको, ठीक है। क्या गिवन है, एंगल B एंड इक्वल एंगल C, ये आपस में क्या है, सभी इक्वल हैं, ठीक है। इक्वल है तो इनकी वैल्यू भी टोटल कितनी है 45 डिग्री। एंगल B एंड एंगल C इक्वल है, क्यों इक्वल है, क्योंकि 45 डिग्री ये भी है तो 45 डिग्री ये भी है। अब आप देख रहे हो जब कभी भी जैसे 45 ही हो गया और ये 90 डिग्री हो, तो हमें पता चला कि ना कुछ क्या है 90 डिग्री मतलब समकोण त्रिभुज, राइट एंगल, ठीक है। तो ये देखो कि जब एंगल B एंड एंगल C, हाँ कितना है आपका 45 है, तो आप कहोगे सर आपने एंगल A 90 कैसे ले लिया। देखिए समझिए, जब आपको पता है, ठीक है, कि तीनों त्रिभुज, ठीक है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, तीनों त्रिभुज नहीं, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, ठीक है, क्या सम ऑफ 3 एंगल्स, ठीक है, कितना होता है 180 डिग्री ट्राइंगल में। तो एंगल A प्लस एंगल B एंगल C इक्वल कितना होगा 180 डिग्री, ये आपको तो पता ही है, ठीक है। तो एंगल B एंड एंगल C की वैल्यू कितनी दे रखी है आपकी 45 प्लस 45 इक्वल 180, कितना हो जाएगा दोनों 90। तो एंगल A इक्वल कितना हो जाएगा 180 माइनस 90 डिग्री। तो एंगल A की वैल्यू निकल कर क्या आई आपकी 90 डिग्री, ठीक है, समझ में आया। तो अब देखो थोड़ा सा करना क्या है आपको, देखना, अगर क्षेत्रफल निकालना है आपको, तो मैं बताया था ना कि अगर क्षेत्रफल निकालना है, अगर वह राइट एंगल के रूप में है, ठीक है, राइट ट्रायंगुलर के रूप में है, ठीक है, के फॉर्म में दे रखा हुआ है, तो आपको कुछ ना कुछ यहां से समझ लेना है, ठीक है, कि देखो अगर दे रखा हो तो आप कुछ ना कुछ यहाँ हाइट बेस तो लेट करोगे ना। तो मुझे क्या करना है, यहां तो आपको अगर हम इसको क्या ले लें परपेंडिकुलर मान लें कि हमारा लंब है, ठीक है, आपकी जो दे रखा है हाइपोटेनियस दे रखा हुआ है, ठीक, और इसको हम क्या मान लेते हैं बेस, यहां क्या लेट कर लेते हैं कि ये बेस है, ठीक है। तो अगर मैं ये कहूं इफ यदि साइन ए की वैल्यू लू मैं कि साइन ए बराबर क्या होता है आपका लंब बटे क्या होता है आपका कर्ण होता है, ठीक है। अगर हम क्या बोले परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस बोले, ठीक है, क्या लंब बटे कर्ण, लंब क्या है आपका यहां हम AC लेट कर लेते हैं, ये AC है आपका, ठीक है, एंड हाइपोटेनियस क्या है आपका यहां जिसकी वैल्यू दे रखी है BC, तो ये आपकी BC। अब साइन A मीन्स सॉरी साइन C होगा ना यहां साइन B, ठीक है, जब आप साइन B लोगे तब यहां होगा साइन A के लिए नहीं साइन B, क्योंकि आप यहां क्या देख रहे हो, देखो अगर हम इसको क्या बेस लेट कर लेते हैं, सॉरी हाइट इसको लेट कर लेते हैं, ठीक है, आपका परपेंडिकुलर ये हो गया,
हाइपोटेनियस ये हो गया आपका, और ये आपका क्या हो गया बेस। तो आप जब साइन लोगे तो क्या होगा, लेंथ अपॉन क्या होगा, लेंथ अपॉन क्या होगा, हाइपोटेनियस। तो हाइपोटेनियस में हम इसको साइन बी यहां लेट करेंगे। तो साइन बी की वैल्यू कितनी है 45, तो यहां रख दो आप साइन 45। ओके, अब देखो थोड़ा सा साइन 45 डिग्री का मान क्या होता है, साइन 45 का बताया था मैं 1/√2 इक्वल AC तो आप निकाल रहे हो, ठीक है। BC की वैल्यू कितनी दे रखी है आपकी 20, ठीक। BC को उधर ले जाओ आप, तो क्या हो जाएगा आपका यहां 20/√2 इक्वल AC। तो ये AC की वैल्यू निकल कर आई, ठीक है। और AC जो है वह किसके इक्वल है, AB के। क्या, क्योंकि देखो AC इक्वल है किसके, AB के। तो ये AB की वैल्यू निकल कर आ जाएगी, हाँ, किसकी वैल्यू निकल कर आ जाएगी, AB इक्वल क्या हो जाएगा आपका 20/√2 ही हो जाएगा, क्योंकि सेम दोनों इक्वल हैं। आया समझ में, मतलब मुझे जो है ये बेस भी पता चल गया और हाइट भी पता चल गई। ये आपका जो है यहां जो है ये बेस निकल कर आ गया और ये हाइट, ठीक है, ये हाइट हो गया आपका, ये बेस हो गया। तो अब आपको तो पता है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, क्या, अतः त्रिभुज का क्षेत्रफल, ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगुलर क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाँ। तो 1/2 बेस कितना है आपका 20/√2 एंड हाइट कितनी दे रखी है आपकी 20/√2, ठीक है। आपको कुछ इस प्रकार ही करना पड़ेगा इसको, ठीक है, इसके लिए कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है। तो क्या आ जाएगा आपका, ये देखो अंडर रूट 2 का मल्टीप्लाई करोगे तो 2 आ जाएगा, ठीक है। 2 10 जा 20 और 20 का मल्टीप्लाई 10 में कर दोगे तो कितना आ गया आपका 200 एंड दोनों का मल्टीप्लाई किया आपने तो क्या आया 2 से 200 को डिवाइड किया तो क्या निकल कर आया आपका 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आपका क्या निकल कर आया त्रिभुज का क्षेत्रफल, ठीक है, बन जाएगा आप लोगों से, बहुत बढ़िया। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या है, इफ द डायगोनल्स ऑफ ए रम्बस आर 24 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर देन द पैरामीटर ऑफ द रम्बस इज, यदि एक समचतुर्भुज की विकर्ण, ठीक है, विकर्ण कितना दे रखा है 24 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर है, तो समचतुर्भुज का परिमाप निकालना है, ठीक है। जिसको चलो सोल्यूशन देखिए, क्या दे रखा है कि अगर यदि एक समचतुर्भुज के विकर्ण, ठीक है, कितना है आपका, एक विकर्ण जो है एक डायगोनल्स है। देखो जो समचतुर्भुज होता है, जो आपका रम्बस होता है, ठीक है, वो क्या होता है, इसके जो फोर साइड जो होते हैं इक्वल होते हैं, ठीक है, इसके एंगल्स भी क्या होते हैं, सभी इक्वल्स होते हैं, ठीक है। तो जब आपको ये पता है, ठीक, तो देखो अगर मैं कहूं, ठीक है, ये क्या है आपके ये डायगोनल्स है, ये जो पूरा डायगोनल्स है आपका कितना है, ये कितना है ये आपका, और याद रखना ये दोनों एक दूसरे को, जो डायगोनल्स होते हैं ये दूसरे को राइट एंगल पर डिवाइड करते हैं, ठीक है, एक दूसरे को जो इंटरसेक्ट करते हैं जब, तो राइट एंगल पर, ठीक है, कि ये भी देखो राइट एंगल, हाँ, ये भी 90 डिग्री का बनाता है, ठीक, फिर ये भी आपका 90 डिग्री का रहता है, ये फिर ये भी आपका 90 डिग्री का रहता है, और ये भी आपका क्या रहता है 90 डिग्री का ही रहता है, ठीक है। तो ये टोटल जो है कितना होता है 360 डिग्री का, और जो ईस्ट एंगल्स जो होते हैं वो कितने होते हैं आपके, प्रत्येक एंगल्स जो होते हैं वो कितने होते हैं 90 डिग्री के होते हैं, ठीक है। तो आपको मालूम है कि ये पूरा जो होता है आपका, ये पूरा जो डायगोनल्स दे रखा हुआ है ये कितना है 24 है आपका, ये पूरा, ठीक है, ये पूरा 24 है, और ये आपका जो दे रखा हुआ है 10 है, ये पूरा, ठीक। अब देखो अगर मैं ये कहूं, ठीक है,
क्या निकालना है मुझे? समचतुर्भुज का परिमाप। तो आपको तो मालूम है ना कि इसके जो होते हैं ये सभी पार्ट्स क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। ठीक है, तो समचतुर्भुज का परिमाप क्या होता है? परिमाप क्या होगा? 4a हो जाएगा। ठीक है, अगर ये a है, ये a है, ये a है, ये a है, ठीक है, तो a प्लस a प्लस a प्लस a तो कितना हो गया आपका? 4a हो गया। ठीक है, तो आपको बताना क्या है? समचतुर्भुज का परिमाप। तो मुझे जो है इसका साइड तो पता नहीं है, इनकी भुजाएं तो मालूम नहीं है, लेकिन मुझे क्या है? डायगोनल्स मालूम है। ठीक है, तो जब डायगोनल्स आपको मालूम है, ठीक, तो करना क्या है आपको? देखो, अगर मैं एक राइट एंगल के लिए देखूं, ठीक है, राइट एंगल के लिए, तो देखो अगर ये वाली भुजा जो है पूरी 24 है, तो अगर मैं इसका हाफ करता हूं, ठीक है, क्या करता हूं? हाफ, /2 कर देता हूं डायगोनल्स का। ठीक, तो मुझे जो है यहां से यहां तक का क्या है? परपेंडिकुलर यानी लंब निकल कर आ जाएगा। ये कितना हो जाएगा आपका? तब 12 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 12 हाफ करोगे, और ये कितना हो जाएगा आपका? 5 हो जाएगा। ठीक, तो ये वाली भुजा तो मुझे मालूम हो जाएगी ना। ये देखो ना, ये आपका राइट एंगल होगा। ठीक है, तो मुझे जो है क्या, ये वाली भुजा मुझे मालूम हो जाएगी। क्या, मुझे हाइपोटेनियस में निकाल लूंगा यहां से। ठीक है, तो अगर ये हाइपोटेनियस अगर मैं लेट करता हूं इसकी समचतुर्भुज की ये वाली साइड को, ठीक है, तो जब ये मुझे मालूम हो जाएगा तो ये भी मुझे मालूम हो जाएगा, ये भी मुझे मालूम हो जाएगा, और ये भी मुझे मालूम हो जाएगा। तो आप पैरामीटर तब निकाल सकते हो। ठीक है, अगर किसी एक भुजा के बारे में अगर आपको मालूम हो गई, ठीक, तो चाहे आप इधर का निकालो चाहे इधर का। ठीक है, तो आप पाइथागोरस के अकॉर्डिंग निकाल सकते हो। तो पाइथागोरस का फार्मूला तो होता है, क्या होता है? अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस। ठीक है, थ्योरम। ठीक, तो पाइथागोरस थ्योरम से आप देखोगे क्या होगा? कर्ण का वर्ग तो आपको पता है ना कि स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनियस एंड स्क्वायर इक्वल स्क्वायर ऑफ लेंथ, या लेंथ ना बोलकर आप परपेंडिकुलर बोल सकते हो। ठीक है, एंड प्लस स्क्वायर ऑफ बेस। ठीक है, तो ये होगा। तो यहां जो है आपको ये वाली भुजा निकालनी है। अगर मैं इसका नाम दे देता हूं ABC and D, तो आपको अगर AD निकालनी है, ठीक है, और इसका जो है सेंटर क्या होता है? O, तो OD, OB एंड ABD। ठीक है, तो आप निकाल सकते हो आप। तो यहां क्या हो जाएगा आपका जो परपेंडिकुलर है वो 12 स्क्वायर। ठीक है, 12 दे रखा हुआ है आपका। बेस कितना है? 5। ठीक, चलिए, तो कितना हो जाएगा ये? 144। ये कितना हो गया आपका? 25। 144, 25 को जोड़ोगे, ऐड करोगे तो 169। के स्क्वायर है तो के इक्वल क्या आ जाएगा? √169, और इसका स्क्वायर रूट निकालोगे आप तो क्या निकल कर आएगा आपका? 13। ठीक, आपने जब 13 यानी भुजा आपने साइड ए निकाल लिया, क्या साइड आपने ए निकाला, ए, ठीक है, जो क्या है ये किसकी इक्वल है? BD के। ठीक है, BD की वैल्यू क्या निकल कर आई यहां? 13 सेंटीमीटर। कुछ है समझ में? तो पैरामीटर क्या निकल कर आएगा आपका इसका? अतः जो पैरामीटर होगा, ठीक है, पैरामीटर ऑफ रम्बस क्या हो जाएगा? 4a। ए की वैल्यू क्या है? 13, तो क्या आ जाएगा? 13 का मल्टीप्लाई 4 में करोगे, ठीक है, तो 13 चौको 52 हो जाएगा। 13 4 जा 52 सेंटीमीटर। क्या निकल कर आया? 52 सेंटीमीटर। तो बन जाएगा आपसे। आया समझ में? ठीक है, जब आप समझ जाओगे तो शॉर्ट ट्रिक अपने आप बन जाती है। ठीक है, मैं इसलिए डिफाइन किया, ये तो मैं डायरेक्ट भी कर सकता था, तो शॉर्ट ट्रिक तो वही बन जाती। तो मैं आप लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर कराना चाहता हूं आपको। ठीक है ना, बन जाएगा ना? चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या है? यूजिंग यूलर्स फार्मूला फाइंड द नंबर ऑफ फेस इफ द वर्टेक्स आर 12 एंड एड्स जो आपको दे रखी है कितनी है? 30। यूलर का सूत्र का उपयोग करना आपको करके ज्ञात करें कि यदि शीर्ष 12 और किनारे इसकी जो दे रखे हुए हैं, ठीक है, 30 हैं,
तो फलक कितने होंगे, फेस कितने होंगे। ठीक है, तो कुछ नहीं करना आपको, मैं आप लोगों को एक फार्मूला बताता हूं। ठीक है, शॉर्ट ट्रिक आपकी जो होगी वह क्या है आपका, देखो अगर आपको कुछ इस प्रकार निकालना है तो आप याद रखना कि फेस, ठीक है, एफ मीन्स क्या आता है, फेस। ठीक है, फेस प्लस वर्टेक्स, क्या, फेस प्लस वर्टेक्स इक्वल एज प्लस 2, क्या, एज प्लस 2, ये इसका फार्मूला होता है। ठीक है, क्या, फेस प्लस वर्टेक्स इक्वल एज प्लस 2। तो आप यहां लिख सकते हो कि एफ इक्वल फेस, ठीक है, एंड वी इक्वल क्या होता है आपका वर्टेक्स, एंड इक्वल क्या है आपका यहां एज से। ठीक है, जो कि किनारा है। तो अगर आपको दे रखा है, आपको निकालना क्या है, यहां फेस निकालना, तो बस इस फार्मूले में आप रख दो तो आपका कुछ निकल कर आ जाएगा आंसर। तो फेस कितने, तो एफ प्लस वर्टेक्स कितना आपका दे रखा हुआ है, यहां 12 है, इक्वल एज कितना दे रखा आपका 30 प्लस 2, हाँ, तो 32 को ऐड कर दोगे आप तो कितना आ जाएगा 32, एंड 12 को आप ट्रांसपोज कर दो, पक्षांतरित कर दो तो कितना आ जाएगा 32 में 12 को आप सब्ट्रैक्ट कर दो, ठीक है, तो कितना आ जाएगा आपका 20। तो फेस कितने हो जाएंगे 20 बन जाएगा। आपको ये फार्मूला याद रखना है। ठीक है दोस्तों, तो आज आप लोगों का जो क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर्स के आज यहां समाप्त होते हैं, लेकिन अभी और हैं। ठीक है, ये मत समझिएगा, ये वीडियो आप लोगों की समाप्त होती है। इससे जो नेक्स्ट वाली वीडियो आएगी तो और अभी हम क्वेश्चन कराएंगे इसके, कम से कम आपके जो है 35, तो इसमें से जो 10 क्वेश्चन आपके हो चुके हैं। ठीक है, और आप लोग रिवाइज जरूर करते जाइएगा। ठीक, ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।